स्वयं प्रसाद मौर्य अनजान चेहरा इस जनपद के लिए नहीं है। एक बड़ा चेहरा, जान पहचाना चेहरा है। क्यों कहा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की सरकार में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रहा है और महंगाई भी चरम सीमा पे है। और ये समस्या मैं मानता हूँ कि बहुत कष्टदायी समस्या है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे युवा हैं, सब रोजगार चाहते हैं। 2014 में जब चुनाव से पहले मोदी जी आए थे यहाँ पे, बोले थे कि 100 दिन में गारंटी की सरकार है उनकी, कहते थे कि हम चीनी मिल पटौना चलवा देंगे। और लगातार लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि आप लोग पक्ष के लोगों से सवाल नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे आप? जब शुगर फैक्ट्री चलेगा, गन्ना गिरेगा, गन्ना का पैसा आएगा, तभी बाज़ार का विकास होगा। और लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट से लेकर बहुत कुछ दिया भी है। कुशीनगर एयरपोर्ट पे भी हम आपको करते हैं, उन्होंने यहाँ से उद्घाटन करके तो गया, बोला था कि हर शहरों में इसकी उड़ान होगी। आप खुद बताइए किन किन शहरों में यहाँ से उड़ान होती है? भाई साहब, जब चुनाव आता है तो सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना दमखम लगा देते हैं उस चुनाव को जीतने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ऐसे में देखा जाए कुशीनगर का ये लोकसभा चुनाव की गर्माहट काफ़ी रफ्तार में है, मौसम भी काफ़ी गर्माहट में आपको देखने को मिल रहा होगा। आजकल सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगा दिए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। ऐसे में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे विधानसभा के प्रत्याशी अंशुमान बंका जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दा को लेकर के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विजय कुमार दुबे भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण आपको देखने को मिलता है, इन्हीं सारी चीज़ों पे बात आज होगी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ कुशीनगर जनपद वासियों को भी प्रणाम है। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों को मदद किए, निर्दल चुनाव भी लड़े, उसके बाद से अभी आप भारतीय जनता पार्टी के में आप एक नेता हैं। किस तरीके से आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या समीकरण आपको देखने को मिलता है? लोकसभा चुनाव सच पूछे तो चुनाव की तरह होना चाहिए, लेकिन अन्य दलों ने ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है कि वास्तव में कुशीनगर जनपद में कोई लड़ाई दिख नहीं रही है। सर्वप्रथम मैं गठबंधन की बात करूंगा। गठबंधन के पास हमारे जनपद में बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, उस पर उन्होंने दांव नहीं लगाया और किसी ऐसे चेहरे पे दांव लगा दिया जो राजनीति से बहुत दूर है। इधर आप कह रहे हैं कि किसी से लड़ाई नहीं है, उधर स्वयं प्रसाद मौर्य हैं जो कह रहे हैं कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, हमारे राजनीति के आगे सभी पार्टियों की राजनीति फेल होते नजर आ रही है। स्वयं प्रसाद मौर्य अनजान चेहरा इस जनपद के लिए नहीं है। एक बड़ा चेहरा, जान पहचाना चेहरा है। पटौना से 3 बार विधायक भी रहे हैं। हाँ, पटरौना की जनता ने उनको स्वीकार किया, पटरौना की जनता ने उनको गले लगाया। लेकिन जैसे मोदी जी ने काशी को गले लगाया था, तो काशी के लोगों ने मोदी जी को गले लगा लिया। इसी तरीके से पटरौना की जनता ने मौर्य जी को गले लगाया था, लेकिन मौर्य जी ने पटरौना की संस्कृति को कभी गले नहीं लगा पाए। अभी उनका स्टेटमेंट जो सनातन धर्म को लेकर रहा है, उससे पटरौना बहुत आहत हुआ है। उनसे पहले तो उनका व्यक्तिगत परिचय बहुत अच्छा था, लेकिन उनका जो बड़बोलापन है, जो उनको एक्स्ट्रा बोलने का जो लगता है कि बस ये ज़्यादा बोल जाएंगे उससे लोगों के दिलों में काबिज हो जाएंगे, तो उनका बड़बोलापन उनको ले डूबा है। अब हमने जो महसूस किया, वो किसी गांव में जाते हैं ना, तो पहले अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, जाओ देख के आओ कि वहाँ विरोध तो नहीं ना है। वो डरे हुए हैं, किसी गांव में जाने के पहले उस गांव का सर्वे कराते हैं कि हमारे खिलाफ कोई है नहीं ना। फिर वहाँ देखते हैं कि माहौल शांत है, तो फिर उस गांव में वो जाते हैं। और इस समय मौर्य जी केवल और केवल जातिगत समीकरण साधने को लगे हुए हैं। लेकिन कुशीनगर जनपद के लोग, कुशीनगर माटी के लोग अपने माटी के समर्थन में ही रहेंगे। जो माटी के हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, उसी की बात करेंगे, जात के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अभी आप जात की बात कह रहे हैं और स्वयं प्रसाद मौर्य की तरफ देखा जा रहा है तो माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित समाज के भी लोग हैं, कुशवाहा समाज के भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उनको जिताने में। तो कहाँ जात की वो राजनीति कर रहे हैं? कह रहे हैं लोग कि धर्म की राजनीति और जात की राजनीति तो बीजेपी पार्टी करती है। हाँ,
ये तो जो आपने कहा माइनॉरिटी समाज हैं या कुशवाहा समाज हैं या दलित समाज है, ये विषय तो गठबंधन भी कह रहा है कि माइनॉरिटी हमारे साथ है, भाजपा भी कह रही है हमारे साथ है, आप बसपा भी कह रही है हमारे साथ है, लेकिन माइनॉरिटी समाज वास्तव में ये तो उनका विषय है, वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। लेकिन मैंने महसूस किया माइनॉरिटी समाज भी उनके साथ नहीं है और माइनॉरिटी समाज को बीजेपी के पक्ष में भी रहना चाहिए और हमको लगता होगी भी, क्योंकि मोदी जी 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं, उनके लिए पूरा राष्ट्र ही एक परिवार है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या हिंदू में कोई भी जात हो। वो किसी जात की बात नहीं करते हैं, वो सर्व समाज की बात करते हैं। उनकी कोई भी योजना, आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुसलमानों के हित में उनके सम्मान में 3 तलाक का जो विषय आया था, ये सब विषय तो समाज के उद्धार के लिए ये 3 तलाक विषय कितना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 तलाक विषय से आप देखे होंगे कि जो बहन बेटियां प्रभावित होती थीं पहले, वो 3 तलाक का जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, उससे बहन बेटियां सुरक्षित हो गई, उससे समाज का इमेज बढ़ा है। और मोदी जी के इसी कारण सर्व समाज को साथ में लेके चलने के कारण हमारा जितने भी इस्लामिक देश हैं वो मोदी जी की इज्जत करते हैं और मोदी जी के कार्यों का अनुसरण भी करते हैं। तो रही बात जहाँ अल्पसंख्यक समाज की, वो उनको तय करना है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज ये आप नहीं कह सकते कि मौर्य जी के साथ है। और SC/ST समाज आप घर घर जाइए, वो तो कहते हैं मोदी जी हमारा परिवार है, मोदी जी हमारा परिवार है। अगर मोदी जी ने हमको अपना परिवार माना है तो हमने भी मोदी जी को परिवार माना है। SC/ST समाज तो पूरा मोदी जी के साथ है। कहाँ हैं आप? मैं तो चूँकि भाजपा ने मुझे कहा है कि लोकसभा के सभी बाज़ारों में घूमने को, मैंने महसूस किया है, मैं उनके घर पे गया हूँ तो मैंने महसूस किया है कि SC/ST समाज पूरा भाजपा में है और SC/ST समाज ने मोदी जी को अपना परिवार मान लिया है। अच्छा, पिछले 5 साल का भी कार्यकाल रहा विजय कुमार दुबे जी का, अब इस बार क्या मुद्दा है उनका चुनाव लड़ने का? पिछले साल 5 साल का कार्यकाल, पहले तो ये चुनाव तो प्रधान सेवक के रूप में ही होता है, लॉ एंड ऑर्डर का चुनाव विधानसभा के रूप में होता है, तो ये पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे ही है। और मोदी जी का कार्य देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा और प्लस देश के सम्मान विश्व स्तर पे हो, इस कार्य के लिए मोदी जी विख्यात हैं। और पिछले बार भी उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, मोदी जी का, विजय दुबे जी का भी। और हर साल हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं। पिछले बार भी निर्णय, जो ऐतिहासिक निर्णय राम मंदिर को लेके थे या धारा 370 को लेके थे, वो किसी भी संप्रदाय को लड़ाने का निर्णय नहीं था, वो देश को खड़ा करने का निर्णय था और देश को जोड़ने का निर्णय था। अगर कश्मीर हमारे इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गया है तो कश्मीर के लोग प्रसन्न हैं इस समय, और वो अब अपने को इस देश का अभिन्न अंग मानने लगे हैं। पहले ये तय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ का झंडा अलग था, यहाँ का झंडा अलग था। तो मोदी जी के रहने पे पूरा देश खड़ा है। और राम मंदिर में भी दिखे ना कितना अच्छा निर्णय आया, और मुसलमान समाज ने भी इस निर्णय का स्वागत किया, कहीं उसने विरोध नहीं किया। उसको भी महसूस हुआ नहीं ये विषय, ये हिंदुओं की प्रतिष्ठा का विषय है, हिंदुओं के सम्मान का विषय है। तो मैं मुसलमान समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विषय को उन्होंने स्वीकार किया और कहीं भी इसका विरोध नहीं किया। जब भी आप विकास की जब बात किए हैं तो 2014 में जब चुनाव से पहले मोदी जी आए थे यहाँ पे, बोले थे कि 100 दिन में गारंटी की सरकार है उनकी, कहे थे कि हम चीनी मिल पटौना चलवा देंगे। और लगातार लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि आप लोग पक्ष के लोगों से सवाल नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे आप? हाँ, कुशीनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पे 8-9 चीनी मिल बंद पड़ी है और 10 साल की गारंटी सरकार उन चीनी मिलों को चला भी नहीं पाई और नया भी चीनी मिल नहीं खुल पाया। हाँ, प्रधानमंत्री जी का आना भी हुआ था और जनपद के सम्मान में उन्होंने शुगर फैक्ट्री को चिन्हित भी किया था। अब किन्हीं कारण बस ये फैक्ट्री नहीं चल पाई। इस बात का कष्ट हम सभी को है, क्योंकि हम बाज़ार के लोग, जब शुगर फैक्ट्री चलेगा, गन्ना गिरेगा, गन्ना का पैसा आएगा, तभी बाज़ार का विकास होगा। और लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट से लेकर बहुत कुछ दिया भी है। कुशीनगर एयरपोर्ट पे भी हम आपको करते हैं, उन्होंने यहाँ से उद्घाटन करके तो गया, बोला था कि हर शहरों में इसकी उड़ान होगी। आप खुद बताइए किन किन शहरों में यहाँ से उड़ान होती है? उड़ान को, चूँकि अभी मेरा कद
अभी कार्यकर्ता के रूप में है। ऐसा कोई कद नहीं है कि मैं उस मंत्रालय में जाके उठना बैठना या जहाँ कारण क्या है उस विषय जाके उठना बैठना, ऐसा मेरा भी कोई कद नहीं है मेरे मित्र। और मैं भी उस कद में आना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि सरकार का हिस्सा बनूँ, लेकिन मुझे भी कष्ट है कि हाँ ये कुशीनगर एयरपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं काम चल रहा है, मोदी जी की नज़र में है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। विपक्ष तो लगातार ये बातें कह रही है कि मोदी जी 80 करोड़ जनता को गरीब बना दिया है, लाचार बना दिया है, राशन 5 किलो राशन देकर। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने इस देश को राष्ट्र के अलावा अपना परिवार भी माना है। और मोदी जी गरीब लोगों के लिए बड़े भावुक रहते हैं और सच पूछे उनका पूरा मनोवेग गरीबों के हित में ही रहता है। सबकी चिंता करते हैं, लेकिन विशेष रूप से गरीबों की चिंता करते हैं। और गरीबी कोई किसी के चाहने से नहीं बनता है। गरीब होना एक कष्टदायी बात है, लेकिन अगर वो गरीबों के हित में राशन दे रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। अगर अभी राशन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है तो ऐसे कहा जा रहा है कि 28 लाख हजार करोड़ पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ हुआ है और गरीब किसानों का जो कर्ज है माफ़ नहीं हो पा रहा है। फिर कहाँ से देखा जा रहा है कि भाई गरीबी यहाँ से मिट गई है? उन पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है और गरीब जनता परेशान है। ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं ना, ये आंकड़ा आता कहाँ से है मुझे नहीं मालूम। आंकड़े तो आपने अभी एक आंकड़ा बताया, विपक्ष के पास तो हजारों आंकड़े हैं। अगर एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मोदी सरकार के अंडर में काम करती है, आईबी है, सीबीआई है, जितने भी एजेंसियां हैं वो सब मोदी सरकार में अंडर में काम करते हैं। अगर ये आंकड़े उनके वो लोग अधिकारी लोग की तरफ से आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो मोदी जी का हस्तक्षेप नहीं है। तो वो तय करें कि ये आंकड़े सही हैं कि या ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर में काम कर रही है, पहले वो तय करें। कभी तो वो कहते हैं कि आईबी उनके अंडर में काम कर रही है, वो कहते हैं सीबीआई उनके अंडर, जितनी भी एजेंसियां हैं देश की सब उनके अंडर में, और एक तरफ आंकड़ा भी सही मानते हैं। तो खुद भ्रमित हैं, कहीं ऐसा आंकड़ा नहीं मित्र। हमारे देश के लोग पढ़े लिखे हैं। अगर ऐसा कोई आंकड़ा होता तो मोदी जी का जो नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कहीं कोई धब्बा नहीं उनके चरित्र पे। और हम मोदी जी के नाम पे पूरे देश में 400 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं, ये सब नहीं होता। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से जो लोकसभा कहीं ना कहीं ये हॉट सीट बना हुआ है, अभी भी लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसके साथ जाएं? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? पहले हाथ मिलाइए। भाजपा जीत रही है और पिछले बार जो वोट मिला था, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, लिख लें, इससे ज़्यादा ही वोट मिलेगा, क्योंकि घर घर मोदी जी की आवाज़ है। अरे कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि इस बार बीजेपी यहाँ से साफ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सपने देखने चाहिए और खूब सपने देखने चाहिए, लेकिन सो के नहीं, जाग के देखें ना वो। लेकिन सोने की आदत पड़ गई है। अब बताइए, कहाँ इंदिरा गांधी जी ने और नेहरू जी ने कांग्रेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। हर घर घर में कांग्रेस थी। और 80 सीट जो लोकसभा, जो यूपी 80 लोकसभा सीट का है यूपी, जहाँ से कहते हैं यूपी से ही तय करता है दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठेगा, अपने को सिमटा के मात्र 17 सीट पे ले आया। और अपने सामने बहुत छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, उसको एक पूरी सीट उसको दे दी और उसके दम पे लड़ रही है, अपना तो वजूद ही ख़त्म कर दिया। तो सपने देखने में क्या बुराई है? वो मोदी जी के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मोदी जी एक मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड नहीं है, इस देश के ब्रांड है, इस विश्व के ब्रांड है। चाहे विकासशील देश हो या विकसित देश हो या पिछड़ा देश हो, अधिकतर देश उनको अपना नेता मानते हैं। क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई समस्या आती है तो समस्या के निदान में जो कोर कमेटी बैठती है उसमें मोदी जी का नाम होता है। अच्छा, विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी की जो सरकार है वो फेल नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी दिया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। और यहाँ यूपी में यूपीपी पेपर का जो हुआ था, पेपर लीक हो गया, जो उसमें 200-250 करोड़ रुपये थी, सरकार रख ली है। उन युवाओं को क्या होगा? क्यों कहा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की सरकार में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिला है और महंगाई भी चरम सीमा पे है। युवा राष्ट्र का आधार है, इस विषय को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और ये विषय
बहुत गंभीर विषय है और इस विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है युवाओं को रोजगार देने का, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। अभी अग्निवीर योजना एक बहुत सुंदर योजना है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं और ये समस्या मैं मानता हूँ कि बहुत कष्टदायी समस्या है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे युवा हैं, सब रोज़गार चाहते हैं और चूँकि भारत 140 करोड़ की संख्या लेके चल रहा है और सबको रोज़गार मिलना चाहिए। ये गंभीर विषय है, फिर भी मेरा मानना है कि अन्य पार्टियों के अपेक्षा रोज़गार को लेके योगी जी, मोदी जी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और कहीं ना कहीं उनके हित में काम करें। और रही बात आपने जो महंगाई का विषय लाया, महंगाई पूरे विश्व में आ रही है, उसके अपेक्षा भारत देश में बहुत कम महंगाई है लेकिन विश्व में की अपेक्षा भारत में कम महंगाई है और उस महंगाई से जूझने के लिए मोदी जी जो भी कार्य करना है कर ही रहे हैं और जो महंगाई से पीड़ित है वहाँ वो राशन भी पहुँचा रहे हैं, आयुष्मान योजना भी पहुँचा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी पहुँचा रहे हैं, मुद्रा योजना भी पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो भी योजना है, जो भी इससे प्रभावित है महंगाई से, उस व्यक्ति के लिए मोदी जी सहारा बने हुए हैं और मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान में ये लोग बदलाव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक यहीं के जो प्रत्याशी रहे पूर्व में नगर पालिका के सदाशिव मणि त्रिपाठी ने एक चैनल पे अपना बयान जो दिया हुआ है, इस बयान को लेकर के काफ़ी लोग नाराज़गी जता रहे हैं। कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि भारत का जो संविधान है इससे बड़ा गुंडा और इससे बड़ा माफिया कोई हो ही नहीं सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले जो आपने कहा कि विपक्ष ने कहा कि संविधान को ख़त्म करें, आपने महसूस किया होगा मित्र, आज़ादी के हमारे 75 साल अप्रॉक्स हो रहे हैं और इस दरमियान बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री का टैग लगाए रखा, लेकिन ऐसा पहला व्यक्ति है जो लोकतंत्र के सम्मान में अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहता, प्रधान सेवक कहता है। ऐसा पहला व्यक्ति है। पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व आश्चर्य में है कि इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी वो अपने को सेवक के रूप में दर्शाता है। कि लोकतंत्र में तो यही ना है मित्र कि लोक का तंत्र, माने 140 करोड़ का जो सेवक है वो प्रधान सेवक है, जबकि वो अपने को मालिक नहीं मानता है। तो लोकतंत्र पूरा सुरक्षित है और लोकतंत्र के सम्मान में मोदी जी खड़े हैं और लोकतंत्र एक ऐसा मंदिर है जहां ये प्रधान सेवक दंडवत होता है और प्रणाम करता है। दूसरा, आपने सदाशिव मणि त्रिपाठी जी का जो एक विषय लाया, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। ये विषय तो लोग नाराज हो रहे हैं ना, क्योंकि संविधान को ही उन्होंने गुंडा और माफिया बता दिया है। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। क्या ये यहाँ सीट के लिए नुकसानदायक नहीं होगा? इस तरीके का बयानबाजी करना। हाँ, ऐसा बयानबाजी खैर, लेकिन संविधान हमारे लिए पूजनीय है और हमारे लिए नहीं, मोदी जी के लिए भी और सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान के अंडर में संविधान का ही अनुसरण करती है और संविधान के हिसाब से ही चलती है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हीरो अंबेडकर जी ही हैं। वो अंबेडकर जी के आदर्शों का ही पालन करते हैं और हम लोग भी अंबेडकर जी के आदर्शों का ही पालन करते हैं। और संविधान एक धर्म ग्रंथ है और ठीक है, जो भूलवश उनसे निकला हो उसके लिए हम भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आगे किसी भी व्यक्ति को, चाहे मौर्य जी हो या कोई भी हो, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और संविधान के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये देश धर्म और संविधान से ही जाना जाता है और इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी को थोड़ा सा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। उसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। हमारे हर सवालों को इन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से अपना जवाब दिया हुआ है। अब इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यहाँ से कौन जीत सकता है, किसकी विजय हो सकती है, ये भी बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।